अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। एक कारगिल, हर साल हिंदुस्तान में भी इसकी बड़ी सेलिब्रेशंस होती है। जुलाई के महीने में ये होता है। बिल क्लिंटन की इन्होंने जाके ना वो बेगिंग की कि आप हमारी पीस करवा दें, और नवाज शरीफ का क्लेम है कि मुशर्रफ केम रनिंग टू मी ऑलमोस्ट क्राइंग कि हमें बचा लो वरना हम तो मरे जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। उसके बाद जब टेबल पे हम लोग आए तो वहां तो हमें बड़ी सुना है कि बड़ी सुबकी उठानी पड़ी। पाकिस्तान का की क्रेडिबिलिटी ना उस दिन से जीरो हो गई और पाकिस्तान के मुतल्लिक कहना शुरू कर दिया दुनिया ने अ रोग स्टेट। सब लोग इस बात को, कारगिल को एक ब्लंडर पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक हमारी गलती थी, एक ब्लंडर था जो किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है और एक ऐसे वक्त में इस्तेमाल करता है जिस वक्त आर्मी चीफ की शख्सियत को मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर हैं, और उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लंडर हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है। और यही वजह है कि इंडिया की इतनी बड़ी की हुई गुफ्तगू, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आता। तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, मैंने इंडियन आर्मी वालों को ऐसे बातें नहीं करती देखी। पाकिस्तानी तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन ओनली रिंग योर हैंड्स कि यार मैं करूं क्या। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों में लगभग 60 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच चले युद्ध में 26 जुलाई के दिन भारत की जीत हुई थी। हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी सेना प्रमुखों समेत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शहीदों को याद करके श्रद्धांजलि दी। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर कारगिल विजय दिवस को याद कर कहा, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यह दिन हमारी कायरता का प्रतीक है। एक कारगिल, हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में भी इसकी बड़ी सेलिब्रेशंस होती है। जुलाई के महीने में ये होता है। हालांकि ये मई 1999 से ये जंग शुरू हुई थी और गालिबन जुलाई के बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड वीक में इसका एंड हुआ था। स्पेसिफिकली 1999 कारगिल वॉर सिचुएशन यहां तक पहुंची कैसे, किसका कसूर था और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पे थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा सर। देखें, ये कारगिल की जो वॉर है ना, इसकी इमीडिएटली जो बैकग्राउंड है वो तो ये है कि पाकिस्तान में मुलाकात हुई। पाकिस्तान आए हुए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और होस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब थे, जिनकी क्योंकि उस जमाने में सार्क की मीटिंग्स एनुअली होती थी वहां पे, तो ये मिलते थे और फैसला हुआ कि क्योंकि देखे ना, मई के अंदर 98 में दोनों ने अपनी अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे। तो एक और लेवल आर्मामेंट का यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आ गया। सब कॉन्टिनेंट बिकेम अ फ्लैश पॉइंट फॉर न्यूक्लियर वॉर। समझ गए आप? इन हालात में कारगिल का होना बहुत डेंजरस था, लेकिन ये हुआ। तो सार्क की मीटिंग हुई, वहां पे फैसला हुआ कि अब हम ये जंग नहीं करेंगे, अमन से रहने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर पे भी एक अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव सी डेवलप हो रही थी। तो उसी स्पिरिट में फिर अपना अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए और बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए। इसके बाद
ये जो मुशर्रफ, अपना जनरल मुशर्रफ और उनके दो तीन क्लोज क्रोनी, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, इनका बिहाइंड द बैक जाके और कारगिल में अपनी तरफ से बहुत एक सरप्राइज इन्होंने किया। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सारी थिंकिंग और मिलिट्री की खासतौर पे थिंकिंग एक टेक्टिकल लेवल की है, जहां पे ये बड़े अपनी वो क्या कारस्तानी दिखा देते हैं, लेकिन दे हैव नो स्ट्रेटेजिक विजन कि अगर हम ये करेंगे इंडिया का क्या मूव होगा, वर्ल्ड ओपिनियन क्या बनेगी, हमारे अपने डोमेस्टिक ओपिनियन को क्या बताना है, इसके ऊपर कोई तैयारी नहीं थी हुई। तो सारी दुनिया के अंदर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ना उस दिन से जीरो हो गई, और पाकिस्तान के मुतल्लिक कहना शुरू कर दिया दुनिया ने अ रोग स्टेट। मगर सच्ची बात यह है कि बिल क्लिंटन की इन्होंने जाके ना वो बेगिंग की कि आप हमारी पीस करवा दें। मुशर्रफ सेज कि वी हैड एन एडवांटेज, तो इन्होंने जाके बिल्कुल वहां पे ही वेंट ऑन द नीज। और नवाज शरीफ का क्लेम है कि मुशर्रफ केम रनिंग टू मी ऑलमोस्ट क्राइंग कि हमें बचा लो वरना हम तो मारे जाएंगे, तो इसलिए मैं गया था वहां पे। हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मेरे ख्याल से वंस अगेन आई थिंक नवाज शरीफ वर्जन इज मोर रिलायबल। और जैसे आपने बताया, उसके बाद सारी दुनिया के अंदर हमारा जीरो होगी क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। वो तो मेरी, अगर आपके पास किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट? बिल्कुल है सर, पढ़िए जी। वो तो मैंने वन ऑफ द ब्रिगेडियर नायर, जिनके बड़े पीछे से ये फुला एक तहसील है गुजरात शहर की, हमारे गुजरात की, वहां से ये फैमिली गई हुई है, नायर। उनके मैं घर गया था और पूरा उनका इंटरव्यू किया। तो अब वहां पे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, ये है वो है। तो वो उन्होंने कहा फिर ये था कि हमारी अपनी फौज के अंदर अभी भी बहुत मुसलमान यूनिट्स हैं, और जहां जहां फौज होती है वहां पे मौलवी और पंडित और पता नहीं क्रिश्चियन प्रीस्ट और सिखों का प्रीस्ट भी होता है इन हालात के लिए। तो देन वी ब्रॉड पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। बाद में फिर जब पाकिस्तान ने मान नहीं लिया कि ये हमारे ही हैं, तो आपको शायद वीडियो भी मिल जाएगी कि इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी फ्लैग लगा के कैरी करके तो वो डेड बॉडी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। तो अब आप ये बताएं, मैंने तो उनसे किया जो उस जंग में हिस्सा ले रहे थे। ही वॉज वन ऑफ दोज हु फॉट इन द वॉर, और उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो समझ नहीं थी आ रही कि ये डेड बॉडी यहाँ पे तो सड़ जाएंगी। What is our responsibility? Responsibility is to return to Pakistan. But if the Pakistanis say कि ये तो हमारे सोल्जर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते? तो ये उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जब ये बात क्लियर हो गई, तो फिर रूटीन के मुताबिक लोग मारे जाते थे और बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को मिल जाती थी। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कारगिल वार के मुतल्लिक, और कारगिल वार का जो हर साल इसको एक यादगार के तौर पर मनाते हैं इंडिया वाले, और पाकिस्तान क्योंकि इसमें लॉस कर गया था एट द एंड, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और एंड पाकिस्तान को एंड इंडिया वालों की तरफ से हुआ, और उसके पीछे कुछ सियासत वजह बन गई। नवाज शरीफ का अपना मौक़िफ़ था, मुशर्रफ का अपना था, और उस वक्त के जो अमरीकी सदर क्लिंटन थे उनका अपना एक प्रेशर और दबाव, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। लेकिन मैं इस वॉर को कहता हूं कि ये हुई गलत है, गलत टाइम पे हुई है, और इसका कोई रीज़न बनता नहीं था इस वाली वॉर का। यहाँ पे अगर वाजपेयी जी आए हुए थे 99 में, और उधर कारगिल का मामला चल रहा था, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पता ही नहीं था, या पता नहीं था, या जानबूझकर गधे बने हुए थे कि और ना पता होने की बातें कर रहे थे। लेकिन एट द एंड मुशर्रफ की अगर बात सुने
तो उन्होंने पकड़ लिया था जाके इंडियन फौज को और बहुत बुरी तरह मारा था। बहुत सारे इंडियन फौजी जो मर चुके थे और उनका रोना पीटना मीडिया पे आ रहा था। लेकिन एट द एंड जब इन्होंने वापसी के लिए ली राहें और सारे बीच में कूद पड़े और फिर उधर उनकी तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गया, फिर इनके बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए इस सारे वाक़े में। लेकिन इसका मकसद और फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ कि कारगिल एक चोटी है और वो चोटी से दूसरी साइड पे इंडिया है, इस साइड पे पाकिस्तान है और किसी को भी उसके कब्ज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ से अगर बैठ के हमें मारता है, वहाँ से अगर पाकिस्तानी बैठ जाएँ उनको मार, ये कोई मामला नहीं है। कई सारी जगहों पे बॉर्डर इस टाइप के हैं कि एक पाकिस्तान ऊपर है, इंडिया नीचे है, कहीं जाके इंडिया ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक वहाँ जो सियाचिन जाओ ज़्यादातर बर्फ़ में पिघला रहता है हर टाइम और वहाँ पे मूवमेंट भी इतनी आसान नहीं है और कुछ टाइम के लिए तो इनके एग्रीमेंट्स हैं कि फ़ौजें कुछ किलोमीटर नीचे तक आ जाती हैं और उस टाइम पे ही ये वाला मामला किया पाकिस्तान ने। लेकिन इसकी ठोस वजूहत क्या है? मुशर्रफ कुछ क्लेम करता है, नवाज शरीफ कुछ क्लेम करता है और ये बाबा जी एक अलग ही स्टोरी बताते हैं कारगिल वार के मतलब जैसे सारा कुछ खुद इन्होंने ही किया हो। तो जो भी हुआ बुरा हुआ, मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता कि ये जंग पाकिस्तान की ही बदनामी हुई एट द एंड इस जंग में और भारतीयों को बगलें बजाने की वो मिल गया एक पॉइंट, हम जीत गए ये वाली वॉर। देखिए जी, कारगिल के ऊपर जो है अगर ये वॉर देखिए बेसिकली ये जीते हुए नहीं है, उसके ऊपर जितना मर्जी कर सकते हैं ये कर दें। लेकिन मुशर्रफ साहब ने अपने उस वक्त जो आर्मी चीफ थे वो उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया कि हमें इस वक्त में करना चाहिए क्योंकि हमने एटमी धमाके कर लिए हैं, तो हमें कश्मीर का जो है ना वो फैसला होना चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई की और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे। और इंडियन जो है ना उनको जब चलती हुई नहीं मिली, फिर वो क्या हुआ, भागते हुए अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है ना वो क्लिंटन के पास गए। इसके ऊपर अब जितना जो मैं यही कहता हूँ कि ये जितना बेवकूफ़ हमें बनाना चाहें, हमें जैसे मर्जी ये कहते हैं देखे जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई पाकिस्तान ने या इंडिया ने जो भी कर दिया, आपने सिर्फ किया आपने अमेरिका की गुलामी की है। उसके एक इशारे के ऊपर आप जो है ना आप भी उधर भागते हैं, पाकिस्तानी भी उधर भागते हैं, तरता धरता वही है। आप जो मर्जी जंग लड़ रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें, हमने ये किया। पाकिस्तानी कह रहे हैं जी कारगिल हमने फतह कर लिया, इंडियन कह रहे हैं जी हमने कर लिया सारा कुछ, लेकिन किया किसी ने भी नहीं। फतह किया तो अमेरिका ने किया है। नुकसान दोनों तरफ का ही हुआ है, फौजी जवान दोनों तरफ के ही शहीद हुए। और ये कई जगह पे तो ये चल रहा था कि वहाँ पे पाकिस्तानी फौजी नहीं है, वो मुजाहिदीन हैं, वो कश्मीर की तरफ से हैं, वो लड़ रहे हैं, ये वो इस टाइप की भी बातें हो रही थी। बिल्कुल, आर्मी ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर ये सारा ऑपरेशन किया था। ये जो जिनके ऊपर ये आप करते हैं हाफिज सईद साहब या लश्कर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे उनके साथ मिलकर ये सारा प्रोग्राम किया गया था और ये वहाँ तक पहुँच भी गए थे। तो चीज़ ये है ना तो इंडिया ने कुछ किया, उसने भी अपना नुकसान किया और पाकिस्तान ने भी अपना नुकसान किया। उन्होंने अपने जवान शहीद करवाए, इन्होंने अपने जवान शहीद करवाए। अब चीज़ ये है कि फ़ायदा किसने उठाया? अमेरिका ने। क्यों? कि जंग हमने आपस में लड़ी है और गुलामी हम दोनों मुल्कों ने कर ली और आज भी हम उसी गुलामी में नारे लगा रहे हैं और मोदी जी भी उसके ऊपर फखरिया अंदाज में कह रहे हैं और जो राजनाथ साहब भी कह रहे हैं और हमारी तरफ से तो अभी तक इसके ऊपर कोई बयान ही नहीं है कि हमारा किसी ने कुछ किया हो। तो भाई आप लोग इससे ऊपर जितना मर्जी फख्र करें, ये अमेरिकन गुलामी है और गुलामी के ऊपर क्या फख्र किया जा सकता है? गुलामी गुलामी होती है। अब चीज़ ये है जब हमारे हुक्मरान ही गुलाम मान जाएं तो कौम क्या करेगी और कौम उसके ऊपर शादियानी बजाती है। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमें सोचना चाहिए कि भाई इसमें दोनों तरफ का नुकसान हुआ है, फ़ायदा किसने उठाया? अमेरिका ने, तीसरी कंट्री ने। वो आज भी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और हम उसी वाई वाई में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अपने आप देखें इंडियन जो है ना वो अपने वाला कश्मीर के ऊपर आए रोज जो मसले मसाइल बनते हैं, अब उन्होंने ऊपर ये बयान दाग दिया कि वो दूसरा जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो भी हमारा है। हम तो 70 सालों से ये कहते आए हैं कि जो मकबूजा कश्मीर है वो हमारा है। तो चीज़ ये है कि इसके ऊपर जितना भी चूरन बेच सकते हैं बेचें, बेचना भी चाहिए क्योंकि बिक रहा है, अवाम खरीद रही है तो उनका बिक रहा है। जिस दिन अवाम नहीं खरीदेगी, जब उनके ऊपर कहेगी कि मोदी जी होश के नाखून लीजिए, राजनाथ साहब होश के नाखून लीजिए, आपने जाके अमेरिका के पांव पकड़े थे,
फिर वहाँ पे जाके ये सारे मामला हल हुए थे। अवाम जब पूछेगी तब तक, लेकिन जब तक अवाम ये चूरन खाती रहेगी तो वो बेचते रहेंगे और इसके ऊपर सियासत करते रहेंगे। उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि हम वो जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनकी वाई वाई करते हैं, हम यही नहीं देखते हकीकत को जो है ना ग्राउंड रियलिटी के ऊपर क्या हुआ था, हम उस चीज़ को नहीं देखते। देखिए बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि कारगिल वार के ऊपर हमारा जो है ना एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हम जीती हुई जंग हार गए। क्यों? क्योंकि हम गुलाम कौम थे। और आज भी हम कहते हैं कि हम अमेरिका के जो है ना वो हमारा वेंटिलेटर है। इसके ऊपर हम तो कहते हैं इस चीज़ को अगर इंडियन भी एक्सेप्ट कर लें तो सबके लिए बेहतर है कि इस चीज़ में, इस वॉर के अंदर दोनों ममालिक का बराबर का नुकसान हुआ है और एंड दी एंड फ़ायदा किसका हुआ? जो आज भी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें उसकी गुलामी से निकलना होगा, फिर ही हमारे मुल्क तरक्की कर सकते हैं। वरना इसी तरह हर साल जो है ना हम 6 तारीख को मनाते हैं, वो जुलाई में मनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। कश्मीर के ऊपर जो सियासत होती रहेगी, लेकिन पिसते कौन है? कश्मीरी लोग। उनके लिए सोचना चाहिए। चाहे जितना हिस्सा इंडिया के पास है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के पास है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उसका पूरा मल हाल यही है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वहाँ से इंडियन आर्मी चले जाए, यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी वापस आ जाए और उनको हक़ खुद इरादे दिया जाए कि वो अपना फ़ैसला करें कि हमने उधर जाना है, हमने उधर जाना है, या हमने एक आज़ाद रियासत बनना है। लेकिन इसका कभी भी ये कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर तो उनकी सियासत चल रही है। अगर ये मामला भी हल हो गया तो वो सियासत किसके ऊपर करेंगे? जी बिल्कुल, ये मामला हल हो गए तो ये सियासत किस पे करेंगे? मामला यही है कि दोनों तरफ से ही नुकसान हुआ, और मैं कहता हूँ एट द एंड नुकसान पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जगनसाई भी हुई। जिस तरह से हमारे सियासतदानों ने इसको एक्सेप्ट किया, क्लेम किया कि जो कुछ हो रहा था वो मुशर्रफ साहब अपनी मर्जी से कर रहे थे, मेरा इंटरफेयर नहीं था। तो आप प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ के थे? आपका कोई इंटरफेयर उसमें था ही नहीं। चलें जी, ये मामला अब माजी का हो चुका है। माजी के मामला को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने का मामला ये है कि आप आज को देखें, माजी को नहीं, और आगे आने वाले मुस्तकबिल को देखें, और अपनी तारीख अपने हिसाब से हमें पढ़ाने की कोशिश ना करें। हम जो तारीख जानते हैं हम अपने हिसाब से जानते हैं, आपको जो पढ़ाई गई है वो आपके हिसाब से है। तो चीज़ों को अपने अपने हिसाब से हर कोई देखता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। तो ये जो क्लेम करना छोड़ दें कि आपको वो वाली तारीख नहीं पढ़ाई गई, आपको ये वाली चीज़ें नहीं बताई गई, आपको ये नहीं बताया गया। चलें, कुछ भी नहीं बताया गया, हमें जो पता है हम उसी हिसाब से चलेंगे। आपको जो पता है आप उस हिसाब से चलिए, लेकिन नफ़रतों को एक साइड पे रखिए और मोहब्बतों को अंदर आने दीजिए, तभी मामलात सही तरह से आगे बढ़ सकेंगे, हल होंगे। और नहीं तो कभी कश्मीर होगा तो कभी मकबूजा कश्मीर होगा, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर और भी चीज़ें जलेंगी, और ये जो आग लगती है तो फिर पूरे बदन को अपने लपेट में ले लेती है। इस आग से बचना चाहिए। और मैं किसी तरह से भी जंग के हक में नहीं हूँ, लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर कोई नहीं देखता क्या नुकसान हो रहा है किसी का। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।